अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई का कमेंट है कि मेरे पास स्पेन का लार्गा दुरासियोन है और मेरी पूरी फैमिली के पास लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड है। जर्मनी में आके जब मैं एक बंदा पहले आके जर्मनी में कार्ड चेंज करवा लूँगा, मुझे 1 साल का कार्ड मिल जाएगा। तो मेरी फैमिली जो है उनका मैं स्पेन वाले कार्ड्स का क्या करूँगा, या यहाँ पे आके जर्मनी में आके उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ये सारी डिटेल आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। सबसे पहली बात है कि जब आपके पास स्पेन का लार्गा दुरासियन आएगा तो आपका लार्गा दुरासियन जर्मनी में चेंज नहीं होगा। आपको लार्गा दुरासियन यूए यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड लेना है, फिर जाके वो जर्मनी में चेंज होगा। वो आपको पता है कि लार्गा दुरासियन के बाद आपने 6 नॉमिनल लगानी होती हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा एरिया में पेपर जमा करवाने हैं, तो आपका लार्गा दुरासियन यूए वाला कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। अब जब आप जर्मनी आएंगे, कार्ड चेंज करवा लेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के, जर्मनी आपको 1 साल का कार्ड देगा, तो आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आ सकेंगे। जब फैमिली यहाँ पे आ जाएगी तो उनको भी उतनी देर का ही रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा जितनी देर का आपके पास जर्मनी का कार्ड होगा। अगर 6 महीने से कम वैलिडिटी का कार्ड रह गया होगा तो फिर जर्मनी जो आपकी फैमिली है उनको प्लास्टिक का कार्ड नहीं मिलेगा, उनको उनके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर करके दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो 6 महीने कम वैलिडिटी आपके कार्ड की वजह से, जब आप कार्ड रीन्यू करवाएंगे तो फिर आपकी फैमिली को उतनी ड्यूरेशन का नया रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। स्पेन वाले कार्ड उतनी देर तक आपके वैलिड रहेंगे, लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है कि स्पेन वाले कार्ड आपके वैलिड रखने चाहिए जब तक आप ये डिसाइड ना कर लें कि नहीं यार, मैंने तो अब जर्मनी में ही रहना है, स्पेन को हमने भूल जाना है। लेकिन जर्मनी में जब आप 5 साल पूरे कर लेंगे, 60 तनख्वाह की रसीदें आप दे लेंगे, यहाँ पे आप 60 महीने काम करते हैं, 60 तनख्वाह की रसीदों का आपका टैक्स चला जाता है। आप जर्मन का B1 लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं, जर्मन का लेबन इन डुचलैंड, जो कि स्पेन में हम उसे SSA कहते हैं, उसके मुताबिक आप फिर अपना यहाँ का परमानेंट कार्ड जमा करवा सकेंगे। और उस वक्त जर्मनी के बहुत से जो आउटलैंडर भी हो रहे हैं, जो यहाँ के एक्स्ट्रा एरिया है, वो आपसे स्पेन का वैलिड कार्ड मांग लेते हैं। अब आपके बच्चे अगर छोटे हैं, आप ये चीज़ खुद जानते हैं कि स्पेन का कार्ड जो रीन्यू करना है, अगर तो लार्गा दुरासियन मिल गया फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे किसी भी कॉमिसरी में जाना है और जाके फिंगरप्रिंट का टाइम लेना होता है आपने पहले, और आप अपना कार्ड रीन्यू करवा लेंगे। लेकिन कई जगह पे किसी वक्त वो आपसे सर्टिफिकेशन दे मात्रिकुला मांग लेते हैं स्कूल का, अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों, प्राइमरी स्कूल में हों, और वहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि आप वो वाला स्कूल का सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, तो आपका जो रेजिडेंस कार्ड है वो रीन्यू ना हो, या फिर वो आपसे वो फर्दर मज़ीद डिटेल्स मांग लें कि आप हमें प्रूफ दें कि आप स्पेन में रह रहे थे। पासपोर्ट के ऊपर तो इन आउट की स्टैंप्स होंगी नहीं, क्योंकि आप तो जर्मनी में, यूरोप में रह रहे हैं। कानून ये कहता है कि आप 10 महीने रेगुलर एक साथ परमानेंट कार्ड पे यूरोप के अंदर अंदर रह सकते हैं। 10 महीने से ज़्यादा होंगे तो आपके उस कार्ड का स्टेटस जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाता है। बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं कि उनकी स्पेन में पदरों चलती रहती है, वहाँ पे अपना सारा रिकॉर्ड उनका चल रहा होता है। मसला ये आता है फैमिली वाले बंदे का, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जो आपने पहले सोचनी है। फैमिली वाले बंदे का ये मसला आता है कि पदरून तो आप चलवाते रहेंगे, कहीं पे भी आपकी पदरून चल रही है फैमिली की, बच्चों की, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके स्कूल का प्रॉब्लम आ जाता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो शो नहीं हो रहा था कि वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और आप स्पेन में ये नहीं कह सकते कि हमने स्पेन छोड़ दिया, हम जर्मनी में रह रहे हैं, अब हमारे पास जर्मनी के रेजिडेंस कार्ड हैं और बच्चे स्कूल में जर्मनी में जा रहे हैं। ये डायरेक्ट यही है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। तो आपको बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेना होता है। जिसके बच्चे छोटे हैं, मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि आपको जर्मनी का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। और अगर परमानेंट कार्ड मिलते वक्त या पहले 1 2 3 साल के बाद अगर आपका जर्मनी का फॉरेन ऑफिस हाउस लेंडर भी हो जाए, या यहाँ का एक्स्ट्रा एरिया जिसे हम स्पेनिश में कहते हैं, वो आपसे कहता है जी स्पेन वाला रेजिडेंस कार्ड भी लेके आए वैलिड, क्योंकि आपने वो चेंज करवाया यहाँ पे, उसी बेस पे आपको पेपर मिले हैं। तो अगर आपके पास स्पेन का वैलिड कार्ड नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, आपको फिर जर्मनी भी अगला रेजिडेंस कार्ड नहीं देगा इन केस अगर वो मांग लें तो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से ऑफिस बहुत से शहरों में वो मांग लेते हैं जब तक आपके पास जर्मनी का परमानेंट रेजिडेंस कार्ड नहीं आ जाता। तो सारी चीज़ें सोच समझ के करें, और जिस इलाके में आपने मूव होना है खुद वहाँ पे जाके वहाँ के ऑफिस में जो वहाँ पे जो भी बंदा आपको डील कर रहा है उससे ये पूछ लें कि जब मैं जर्मनी में रहूँगा, मैं यहीं पे काम करूँगा, मैं अपने बच्चों को लेके जर्मनी में आऊँगा, तो बाद में मेरा स्पेन के साथ एक ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, तो जो स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है पॉसिबल है वो मैं बाद में रीन्यू ना करवा सकूँ। तो उस सूरत में क्या आप मुझे जर्मनी में प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? क्या मेरे कार्ड रीन्यू होते रहेंगे? क्योंकि जर्मनी में शर्त ये है कि परमानेंट कार्ड लार्गा दुरासियन जो स्पेन का आपको मिला हुआ है वो आपको उस वक्त मिलना है या तो आपके बच्चे 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हों, उन्होंने 3 साल स्कूल में गुजारे हों, और आपकी बीवी ने तो B1 करना है जर्मन का, उन वो लेबन एंड डिचलैंड करना है, आपने भी करना है,
फिर जाके आपका परमानेंट कार्ड जर्मनी का अप्रूव होता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई भी काम करें पहले इन्फॉर्मेशन लें, खुद अप्रोच करें, किसी बंदे की मेरी सुनी सुनाई बातों पे भी ना रहें। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें वो बता रहा हूँ कि अब यूरोप पहले वाला नहीं है। अब आपका एक गलत स्टेप लिया हुआ आपको बहुत दूर जाके फेंकेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स बने बनाए भी ज़ाया हो सकते हैं। परमानेंट कार्ड को कैंसिल नहीं वो करते स्पेन वाले, लेकिन आपके कार्ड का स्टेटस खत्म हो जाता है और दोबारा आप 1 साल के कार्ड पे आ जाते हैं। ये बहुत दफ़ा फैमिलीज़ के साथ हो चुका है। कई कंट्रीज़ में तो, इटली ग्रीस में तो आपका कार्ड ही रिन्यू नहीं होता ना। अगर जर्मनी वाले आपसे, क्योंकि जब तक आप परमानेंट कार्ड पे नहीं पहुंचेंगे जर्मनी, ये आपसे मांग सकते हैं आपका पुराने जिस कंट्री से आप आए हैं उसके ऊपर लिखा होगा आर्टिकल 38 मेरा ख्याल में होता है या 30 होता है कि दूसरे यूरोपियन कंट्री से ये बंदा यहाँ पे मूव हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये सोच समझ के करने वाली होती हैं। सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी ना डरें कि हाँ कोई मसला नहीं है, हाँ मेरे साथ में किसी एक बंदे को नहीं पूछा, लेकिन पॉसिबल है आप उस कैटेगरी में आपसे पूछ लें। तो कोशिश करें जिस इलाके में आप आएँ वहाँ के आउटस्टैंडर्ड ब्यूरो इमिग्रेशन ऑफिस के साथ खुद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और फिर फर्दर डिसाइड करें मैंने क्या करना है। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।